जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है तेरे बड़ी, कैसा है और सुना फाइनल अकाउंट। अच्छा भाई, मैंने कहा था मेरे कंधों पे बोझ है और दो सवाल जो है वो हमारे रहते हैं। एक सवाल मैंने आपको करवा दिया था शाहीन वाला, अभी नहीं उठना, उठने में दूंगा 4 मिनट बाद। एक सवाल मैंने आपको करा दिया था शाहीन वाला, और एक सवाल जो है वो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसकी एक एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्लास में, पेज नंबर 543, पेज नंबर 543। अच्छा, ये सवाल जी आया हुआ है P&L इसमें बनाना है, SOCI और करंट और डेफर टैक्स। अच्छा, इस सवाल में मैंने आपको सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स करवानी है इस पार्ट बी में। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, सबर सबर सबर, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 एसेट एक्सचेंज हुए हैं, 2 एसेट, पुरानी चीज देके नई चीज, लेकिन नई चीज बजाय के उसकी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते, हमने नई के लिए जो बचा कुचा कैश पे किया उस पे रिकॉर्ड कर दिया। ये एंट्री अक्सर FR1 में रॉन्ग एंट्रीज में आती थी। आपने चीज तबादला करवाने गए, नई चीज को उसकी फेयर वैल्यू पे बुक नहीं किया, बल्कि पुरानी वापस की, नई ली, और जो बचे कुछ पैसे दुकानदार ने थोड़े बहुते मांगे उस पे आपने नई चीज को बुक कर दिया। और तीसरी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, टैक्स वाले पहले साल 2 डेप्रिसिएशंस रिकॉर्ड करते हैं। एक डेप्रिसिएशन को इनिशियल अलाउंस कहते हैं और एक डेप्रिसिएशन को नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहते हैं। खास तौर पे जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा अभी तक, ये उनके लिए है ये एडजस्टमेंट। टैक्स वाले पहले साल 2 डेप्रिसिएशंस रिकॉर्ड करने देते हैं। ये कभी भी क्लास में बात नहीं थी, आज मैं बात करूंगा। तो जो नया एसेट खरीदते हैं ना, टैक्स वाले इजाजत देते हैं कि पहले साल इसे डबल डेप्रिशिएट कर लो। पहले साल इसे सिर्फ एडिशन को पहले साल क्या कर लो, डबल डेप्रिशिएट कर लो। तो ये इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट है, और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री भी हम देखेंगे। तो उसके लिए आप हजरात जो है, मेरा तो यही मशवरा है कि बैठे रहें। बहरहाल जिन्होंने जाना है तो चले जाएं। चलो यार शुरू करो। यार क्यों यार, कौन सी क्लास है तेरी बबलू? अब कौन सी क्लास है यार? उधर लेट जा, लेट के सुनता रहे। प्यार मोहब्बत से बिठा दें साथ वाले को। प्यार यार तुझे कुछ बिस्किट बुस्किट चाहिए, मंगवा दूं? 2 मिनट में आ रहा हूं। मैंने उसको अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट की जनरल एंट्री बताएं। एक्सचेंज की जनरल एंट्री, पीपी कौन सा डेबिट? न्यू। और पीपी ओल्ड की कॉस्ट नहीं, इधर कॉमन ऑप्शन लिख देना, कॉमन ऑप्शन ओल्ड, ओल्ड की कॉस्ट, और कैश, और बैलेंसिंग विल बी गेन और लॉस, मे बी गेन, मे बी लॉस, मे बी गेन। जी ये मेरा पुराना मोबाइल है फारिग, और ये नया मोबाइल है, ठीक है जी। निकलो ना जल्दी, मैं अगली बात करूं। अच्छा, ये मेरा पुराना मोबाइल है और ये मेरा, अक्सर नोट नहीं करना, ये पुराना मोबाइल है, ये नया मोबाइल है। मैं पुराना मोबाइल लेके गया, मैंने दुकानदार को इसके फ़ज़ाइल सुनाना शुरू किए। ये काला है, सबज सबज भी कभी नज़र आता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इस पे मैं स्नेक भी खेलता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। दुकानदार ने कहा चुप, 10,000 का मैं लगा देता हूँ। दुकानदार ने कहा मैं कितने का लगा देता हूँ?
10,000 का। मैंने कहा वो निकाल, कहते हैं भाईजान रहने दो। मैंने कहा नहीं 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 यार, वो जो ऊपर पड़ा है ना, कहते हैं ये 90,000 का है, लेकिन आपके लिए 90 का। तो ये 90,000 का मैंने लगाया हुआ है। अब ये कितने के? दुकानदार कितने लगा रहे हैं? 10। और ये कितने के? मैं कितने पैसे दूंगा? 80। दुकानदार ने जो इसकी 10 प्राइस लगाई है, इसका नाम किसी को याद हो? इसका नाम अकाउंटिंग किताबों में लिखा हुआ है ट्रेड इन अलाउंस, यानी पुराने की जो उसने कीमत लगाई, इसका नाम लिखा हुआ है ट्रेड इन अलाउंस। तो मुझे बता दें मैं कितने पैसे दे के आऊंगा? 80,000 दे के आऊंगा। इस 80,000 को निकालने का तरीका, कैश पेड बाय मी टू शॉपकीपर विल ऑलवेज बी इक्वल टू न्यू एसेट की प्राइस या फेयर वैल्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? वैल्यू असाइंड बाय सेलर टू माय ओल्ड एसेट। जी, अलमारी में जो पड़ा हुआ था वो कितने का था? 90 का। मैं दुकानदार, वैल्यू असाइंड बाय दुकानदार टू माय ओल्ड एसेट। न्यू एसेट कितने का? 90 का, जो मुझे पसंद आया। और जो मेरे हाथ में फारक सा चरकना सा पड़ा हुआ है, उस वो कितने का? 10 का। तो मुझे दुकानदार को देने कितने पड़ेंगे? 80 देने पड़ेंगे। डन। तो इस डेटा में फिगर्स पुट कर देते हैं हम। पहले एडजस्टमेंट मुझे पढ़ने दें, फिर आप नोट कर लीजिएगा। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर। तो ठीक है यार, इस साल डेप्रिसिएशन तुम रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्री में कर लूंगा। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर, पूरे साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकली। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर, पूरे साल कोई डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट ने निकाली। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम यूजिंग द, ये एज पर अकाउंटिंग रूल्स होगा, एज पर टैक्स रूल्स? एज पर अकाउंटिंग रूल्स। A machine which was purchased on January 2015। अच्छा, हम 16 में खड़े हैं। A machine which was purchased on January 15 for rupees 25 million, which was purchased for rupees 25, which was received for 25। पुराने को क्रेडिट कर देना किताबों से, अब वो तो कैश तो पिछले साल दिया होगा ना। Which was purchased for 25 was exchanged 1.5 साल बाद, आगे ना जाए, 1.5 साल बाद एक्सचेंज होगी। 25 इंटू 10%, ओ स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो इधर ही कर दें, इंटू 1.5, 3.75। व्हाट इज दिस? accumulated depreciation of 1.5 years of my old asset on Jakam July for a new, more and sophisticated machine. Bismillahirrahmanirrahim. Sophisticated. For a new and sophisticated machine. The disposal was not recorded. यार ये तो छोड़े पर, ये तो वो रॉन्ग एंट्री है ना, इसको भी छोड़े। The disposal was not recorded and the new machine was capitalized at 15. 15 is the net amount paid to supplier. 15 is the net amount paid to supplier. 15 आपने सप्लायर को पे किए। चलें जी, ये तीनों फिगर्स भी ढूंढ लें और ये एंट्री पूरी कर दें। दुकानदार को मैंने कितने दिए? 15। आगे एक लाइन पढ़े, द वैल्यू अमाउंटेड टू 20 मिलियन। ये ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? जो दुकानदार ने मेरे पुराने एसेट को लगाया। कितना? 20 जनरल एंट्री में नहीं जाता। नहीं, 20 जनरल एंट्री में नहीं जाता। पुराने एसेट की कीमत दुकानदार ने कितनी लगाई है? 20। ये जनरल एंट्री में कहीं नहीं जाएगा। आप बता दें नया एसेट कितने का? 35। ये कैसे निकाला आपने? बैलेंसिंग। ये 35 किधर? 2.25।
1.25 जल्दी करें यार। P&L आप ना बनाइएगा। ये ओरिजिनल एंट्री है। जो भाई लेट आए हैं, ट्रेडिंग अलाउंस होता है, पुराने दुकानदार ने हमारे पुराने एसेट को क्या कीमत लगाई, किधर आके वो बैठे हैं जो 2 मिनट बाद आए थे। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ यार। एक दफा सवाल पढ़ लें दोबारा। अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर परचेस वॉज एक्सचेंज्ड विद अ न्यू मशीन। पुरानी की कॉस्ट 25, होल्डिंग पीरियड 1.5 ईयर्स। तो फिर कितने साल डेप्रिशिएट हो गया होगा? 1.5 साल। The disposal was not recorded in the books and the new machine was capitalized as 15, which is the net amount paid to, what is the net amount paid to supplier? 15। 15 मैंने सप्लायर को दिए, उसने मेरे पुराने एसेट को क्या कीमत लगाई? 20। ये कोई सेल प्राइस टाइप है पुराने एसेट की, पुराने एसेट की सेल प्राइस टाइप चीज है 20। डन। ट्रेडिंग अलाउंस वैल्यू असाइन्ड बाय सेलर टू माय ओल्ड एसेट। दुकानदार ने मेरे पुराने एसेट को जो कीमत लगाई। तो मिसाल अब क्या बनी देख लो इधर। मैं पुरानी चीज लेके गया, दुकानदार ने कहा ये मेरी नजर में 20 की है, तो मैंने कहा मुझे 35 वाली चीज चाहिए, दुकानदार ने कहा 15 रुपए और दे दो। अच्छा यार, एक चीज शायद आपको अंदाजा हो कि गेन लॉस कैलकुलेटर पे एक और तरीके से भी निकल सकता है। मेरी पुरानी चीज की दुकानदार की नजर में कीमत बताएं 20, मेरी पुरानी चीज की मेरी बुक्स में कीमत बताएं। कैलकुलेटर पकड़ के मेरी पुरानी चीज की मेरी बुक्स में कीमत बताएं। 25 माइनस 3.75। मेरी पुरानी चीज की दुकानदार की नजर में कीमत 20, मेरी पुरानी चीज की मेरी नजर में कीमत 21। इन दोनों का डिफरेंस 1.25। तो ये वैसे जरूरी नहीं है, वैसे गेन लॉस निकल सकता है बीवी वर्सेस ट्रेडिंग अलाउंस, पुराने के बुक वैल्यू और पुराने का ट्रेडिंग अलाउंस। तो ये ना सेल प्राइस टाइप कोई चीज है हमारी पुरानी चीज की। तो हमारी पुरानी चीज दुकानदार की नजर में 20 की सेल प्राइस टाइप चीज है, और हमारी बुक्स में इन दोनों का डिफरेंस 1.2। अच्छा ये गलत एंट्री पढ़े। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड न्यू मशीन वॉज रिकॉर्डेड एट 15। ये 15 क्या है? अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता, अकाउंटेंट कैश एंड द न्यू मशीन वॉज रिकॉर्डेड एट 15। इधर देखें, इसको ना, इसको 1 2 3 4 5 इसको डिस्पोजल कहते हैं। The disposal is not recorded. However, the new machine is recorded at only 15. Wrong entry. PP डेबिट, अब न्यू ओल्ड तो रहने दो, बस पे छोड़ो। PP डेबिट, कैश क्रेडिट, ये रॉन्ग एंट्री की है। इसे रेक्टिफाइंग करके जो आगे करना हो वो मैं खुद कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद आप मुझे बताएं, अगर ये वाली साइड मेरी ओरिजिनल एंट्रीज के लिए है और ये वाली साइड मेरी रॉन्ग एंट्रीज के लिए है,
तो ओवरऑल सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ओवरऑल सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए इस साल। ये मसला कर रहा है थोड़ी देर बाद। ओवरऑल सारे एसेट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं रॉन्ग की बात करूं, ओरिजिनल रॉन्ग, इस साल हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। अब मुझे सारे एसेट्स की क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन। उस डेप्रिसिएशन के लिए आप मुझे वर्किंग का पैटर्न बता दें, क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलता है? ऑन ओपनिंग की कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल की कॉस्ट, एडिशन की कॉस्ट और डिस्पोजल। क्लियर? इस तरीके से क्या निकलती है? डेप्रिसिएशन। अब एडिशन की कॉस्ट 30, डेप्रिसिएशन तो निकली नहीं है ना, शुक्र है, तो मैं ओरिजिनल वाली निकालूंगा बस। डेप्रिसिएशन नहीं निकले ना, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड, तो बस ओरिजिनल वाली निकालू मैं। ये क्या आ गई मेरी? एडिशन। ये क्या आ गई मेरी? डिस्पोजल। एडिशन, डिस्पोजल। अच्छा जी, मजे की बात है दोनों 6 महीने इस्तेमाल हुए हैं। कैसे? मैं फॉर द ईयर पूछ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन किस दिन एक्सचेंज हुआ है? यकम जुलाई को। तो यकम जुलाई तक पुरानी यूज होती रही और यकम जुलाई के बाद नई यूज होती रही। तो पुरानी तो यूज हुई पहले 6 महीने, पुरानी यूज हुई पहले 6 महीने और नई यूज हुई साल के आखिरी 6 महीने। अब ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डिस्पोजल कितनी? ट्रायल में जाकर ओपनिंग एसेट्स मुझे बता दें। ट्रायल में जाके मुझे जरा ओपनिंग एसेट्स बता दें। साल के शुरू में जो एसेट पड़े हुए थे वो। एक्सेलेंट, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। 290 वाले हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। 290। इधर आ जाए जी, इधर आ जाए। 31/12/16 का बैलेंस बता दें कितने? 305। एक रॉन्ग एंट्री पड़ी हुई है इसमें, कैपिटलाइज हो चुका है, अकाउंटेंट ने कर दिया है। और जिनको यकीन नहीं आ रहा था वो ये एंट्री पड़ी नहीं हुई भाईजान किताबों में। ये एंट्री जब पढ़ चुकी है तो मेरे बैलेंस जो मुझे ट्रायल में नजर आ रहा है उसमें कितना डेबिट पड़ा हुआ है, उसमें एडिशन रिकॉर्ड और डिस्पोजल रिकॉर्ड होने की बजाय सिर्फ कितना डेबिट गया? 15। अब मैं ज्यादा बात को फैलाना नहीं चाह रहा था। अगर आप मुझे कहते हैं अकाउंटेंट वाला अकाउंट बना दें, तो अकाउंटेंट वाला अकाउंट उसमें बैलेंस आ रहा है 305 और अकाउंटेंट डाल चुके हैं, डालना चाहिए था 35 और 25, डालना चाहिए था 35 और इधर 25, डाल कितना चुका है? 15। तो फिर कितना था? 290। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस एज पर अकाउंटिंग रूल्स? 290। आपको पता है ना, कोई गलत एंट्री पड़ चुकी हो तो वो कैरी डाउन का पार्ट होती है। तो हाँ, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई एडिशन डिस्पोजल का डाटा अवेलेबल नहीं है। ट्रायल से मैंने उठाया, ये मैं ना रॉन्ग अकाउंट बना रहा हूं, रॉन्ग अकाउंट। ट्रायल से मैंने उठाया कैरी डाउन कितना? 305। ये अकाउंट पेपर में बनाना नहीं होता। ट्रायल से मैंने उठाया 305। 31 दिसंबर
31 दिसंबर 16। सवाल कहता है 1 जुलाई 16 को मैंने कैपिटलाइज कर दिया 15। तो मैंने सवाल से पूछा इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था। सवाल ने कहा वो तो खुद बता दे अब तू। और अगर वो एडिशन और डिस्पोजल रिकॉर्ड कर चुका होता तो मैं फिर भी रिवर्स वर्किंग करके बीडी निकालता, क्योंकि मेरा गुजारा बीडी के बगैर नहीं चलता। अगर वो कहता है एडिशन एंड डिस्पोजल आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, फिर मैं क्या कहता, मैं कहता इधर लिखो 35, इधर लिखो 25, फिर भी बीडी निकालो, क्योंकि बीडी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अब समझ आ गई बात? तो बता दें अकाउंटेंट कितना डाल चुका है अकाउंट में 15। कितना डालना था ये भी मैं नहीं आपसे पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि अकाउंटेंट डाल चुका है अकाउंट में 15। मुझे बता दें अगर अकाउंटेंट ये ना डालता तो अकाउंटेंट का ओरिजिनल बैलेंस कितना होता? 290। तो ये मेरा करेक्ट ब्रॉड डाउन है। रॉन्ग अकाउंट बनाना नहीं होता पेपर में, लेकिन चलिए मैंने आपके कहने पे बना दिया। व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस नाउ? 290। चलिए जब से निकाल लो 29.5। ये एंट्री अब रॉन्ग होनी, ओरिजिनल ये होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी जगह कोई एंट्री भी नहीं हुई। चलिए जी, मेरा फाइनल अकाउंट का सवाल ख़त्म हुआ। अब IAS 12 के एतबार से मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस निकालनी है। तो अभी आप ऐसा करें कि इन एडजस्टमेंट्स की रेक्टिफाइंग एंट्रीज सिर्फ P&L के एंगल से सोच के P&L के मुंह पे पोस्ट करेंगे हम। इन एडजस्टमेंट्स की रेक्टिफाइंग एंट्रीज P&L के एतबार से सोच के P&L के मुंह पे पोस्ट करेंगे। यार बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, ज़िंदगी में ऐसी शक्ल बनती है ना, मेरा दिल चाहता है कि इतना मारूं। और यार कोई बंदा इधर 315 उठा लेगा पेपर में, क्या करेगा आई कैप सिर्फ इस 315 के नंबर काट लेगा। -25 नहीं किया होगा, ये किया होगा, 6/12 किया होगा, यहाँ 10% लगाया होगा, यहाँ 35 लिखा होगा, ये सब कुछ किया होगा, ये टोटल करके P&L के मुंह पे डाला होगा। अब परेशान क्लास से क्यों निकल रहे हैं? मैंने क्यों नहीं 290 बोला था, दूसरों ने क्यों बोल दिया? और भाईजान जो 90% चीजें आती हैं उस पर तो शुक्र कर तू। तो इसलिए प्लीज परेशान ना हुआ करें। कोई कद उकड़ जिसमें जारी बात है उसने पे पंगे डालने होते हैं कोई ना कोई, तो वो मुझसे परेशान ना हो करें। बाकी चीज़ों में तो आप नंबर लेंगे ना, उसमें भी रिलैक्स, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब नो यू आर फीलिंग रिलैक्स। अब मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री करवाएं ज़बानी। डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ें। नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज इन करंट ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो कैसे कितनी चार्ज हुई? कोई नहीं। कितनी चार्ज हुई? होनी कितनी चाहिए? तो मैंने नहीं की तो कितनी कर दूं? P&L के एतबार से बता दें सिर्फ +29. प्लांट एंड मशीनरी है ना, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में डिडक्शन डाल दी 29.5। बैलेंस शीट के एतबार से मुझे ना बताया कम डिडक्शन वगैरह, क्योंकि मैं बैलेंस शीट ही बना रहा। ठीक है, सो P&L के एंगल से मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। इधर आए, पीपी कितने से डेबिट होना चाहिए था? यार आप तो काफी क्लासें होंगी, बता दें 10 से नेट करके बता दें, आप तो काफी क्लासें होंगी। पीपी कितने से डेबिट होना चाहिए था? 10 से। कितने से हुआ? 15 से। कितने से? 5 से। क्या करूं अब? क्या करूं? क्रेडिट पीपी कितने से? 5 से। अकमल रिडक्शन डेबिट नहीं हुई, नो डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड। रेक्टिफाइंग एंट्री में कर रहा हूं। अकमल रिडक्शन कितने से? 3.75। कैश P&L नो डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड। P&L डेबिट नहीं हुआ। P&L कितने से? 1.25। इस रेक्टिफाइंग एंट्री को जैसे हम कंसोलिडेशन में कहते थे ना, खाली P&L के एंगल से सोचें, इसको P&L के एंगल से सोचें। बताएं कहां पोस्ट करवा दूं? बोलो 1.25 का लॉस। 1.25 का लॉस।
एडमिन में ना डाला करें, एडमिन में नहीं, लॉसेस डाला करें अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में। लॉस कितना जी? 1.25। ऊपर से आते हुए मुझे पता नेगेटिव हो जाएगा फिर वो 1.25 का लॉस। ये था इस एडजस्टमेंट का कौन सा इंपैक्ट? अकाउंटिंग का इंपैक्ट, टैक्स का इंपैक्ट नहीं, अकाउंटिंग का इंपैक्ट। और उसको खाली हमने P&L बैलेंस शीट दोनों में पोस्ट किया है या P&L में? P&L में। ओके, अब आप मुझे बता दें करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? करंट में डेफर्ड की नहीं पूछ रहा, करंट टैक्स फॉर द ईयर होती है। उल्टा देंगे 29 सर या 5 और उल्टा देंगे 1.25, क्योंकि पीबीटी तक पहुंचते हुए दोनों क्या हो चुके हैं। तो करंट टैक्स की वर्किंग में दोनों उल्टा देंगे और क्या माइनस कर देंगे? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों का लॉस, वो भी मैं निकाल लूंगा, वो भी मैं निकाल लूंगा। ठीक है जी। तो ये करंट टैक्स की वर्किंग में। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट क्या जाएगी? चलो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट क्या जाएगी? डेटा अवेलेबल है अकाउंटिंग वालों का सारा। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट क्या जाएगी? मुझे बैलेंस शीट में बता दें मेरा पीपी कैसे जाना है? कॉस्ट माइनस कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में आपको दो तरीके से निकलवा दूं, कैलकुलेटर पकड़ें। कॉस्ट, अगर आपको ये 290 का बैलेंस ओपनिंग लग रहा है तो 290 लिखें, 290 प्लस 35 माइनस 25 300। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने ट्रायल से बैलेंस पकड़ना है ना, ट्रायल से, गलत गलत गलत, अगर आपने गलत बैलेंस पकड़ना है तो पकड़ें फिर 305 305। इसमें अब रेक्टिफाइंग एंट्री करें, फिर इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री करें 305 माइनस 5। जवाब बताएं। 300। कितने तरीके 300 तक पहुंचने के? दो। अगर आपने ओपनिंग सही वाला पकड़ा तो सही वाली एडिशन, सही वाली डिस्पोजल। व्हाट इज ओपनिंग सही वाला? व्हाट इज ओपनिंग सही वाला? 290। 290 जमा 35 माइनस 25, या तो इट्स अप टू यू कि 290 जमा 35 माइनस। और अगर आपने गलत बैलेंस पकड़ा है, गलत कितने ट्रायल में? 305 तक 15 रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो बाकी अब क्या कर दें? माइनस। दोनों तरीके ठीक है, 300 निकाल लेंगे। अक्यूमुलेशन का बैलेंस ट्रायल वाला पकड़े 53.2। चलें अक्यूमुलेशन का मैं आपको अकाउंट बना देता हूं, अक्यूमुलेशन का अकाउंट बना देता हूं। ट्रायल से पकड़े बीडी। 53.25। सर आपको कैसे पता चला ट्रायल में बीडी पड़ा हुआ है? सर हमें तो नहीं पता चलता पेपर में, आपको कैसे पता चला? सवाल कह रहे डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई, ऐसे मुझे पता चला। सवाल कह रहे डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई, ऐसे मुझे पता चला। मुझे तो मैं कोई घर से पता चला के आता हूं, मैं कोई अपने बड़ों से पूछ के आता हूं, अबावेदार से पूछ के आता हूं। सर आपको कैसे पता चला ओपनिंग है, डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई? कौन कह रहा है? सवाल कह रहे, सवाल कह रहे, मैं नहीं कह रहा। सवाल कह रहे ना डेप्शन रिकॉर्ड ना डिस्पोजल रिकॉर्ड, तो बबलू फिर तो ओपनिंग है। मुझे ऐसे पता चला। डेप्शन रिकॉर्ड करें और डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करें, डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करें। 3 कैरी डाउन 70 बीवी 79 एग्जैक्ट आ रहे हैं यार। बीवी ने मरवा दिया आज, सही बीवी ने ना जान ली है। ओ वो अच्छा जी, अब ऑडिट वाले हजरात को जाने दें, हम टैक्स वालों की WDV कैलकुलेट कर लें। हाँ जी, अभी टाइम है, ठीक है, अभी हाँ 6-7 मिनट है, उम्मीद है
क्योंकि फिगर्स सारी निकली पड़ी हैं और टैक्स वालों की नज़र में आपने कोई रॉन्ग रूम एंट्रीज नहीं करनी। यार मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, सारा लिखा रहने दे रहा हूँ। मैं अब ऐसे थोड़ी सी ना जगह निकाल लेता हूँ टैक्स वालों के लिए। पढ़ें जी। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ कौन कौन सी डेप्रिसिएशन? इनिशियल डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वाले पहले साल दो दफा डेप्रिसिएट करेंगे, 25% और 15%। लेकिन ये सिर्फ प्लीज 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 ये सिर्फ इस मशीन पे जो नई खरीदी है। नई कौन सी खरीदी है? 35 वाली, सिर्फ नई मशीन पे। द टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली यूजिंग, इधर देख रहे हैं, मेहरबानी, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फुल स्टॉप। नो टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। एक बात इससे इंप्लाइड होती है कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। इस एक बात इससे इंप्लाइड होती है कि फुल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो बेचने के साल में डेप्रिसिएट नहीं करना, खरीदने के साल में पूरा डेप्रिसिएट करना। द टैक्स WDV एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वाज, टैक्स वालों में गलतियां नहीं देगा वो, टैक्स वालों ने ये गलती कर दी थी और वो गलती कर दी। टैक्स वालों की अकाउंटिंग सीधी सीधी होगी बस। अब सारा ओरिजिनल डाटा लेके चलना है, सारा ओरिजिनल डाटा लेके चलना है। जी जी, टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी, टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी गिवन है, इंशाल्लाह क्लोजिंग बीवी हम निकाल लेंगे। बड़ा सा अकाउंट बना ले पीपी का, किन की नजर में? टैक्स वालों की नजर में। WDV पे अकाउंट बना ले। ओपनिंग बीवी बताएं 153, एडिशन बताएं, छा गए हैं यार आप लोग, एक्सेलेंट। एडिशन बताएं 35। इधर देखते रहें बस। इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं है ना। एडिशन कितनी? 35। डिस्पोजल, डिस्पोजल थोड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ेगी। पिछले साल कितने की खरीदी थी? पिछले साल एसेट कितने का खरीदा था? 25 का। सवाल कह रहे हैं कि जिस भी एसेट को खरीदो, चाहे इस साल चाहे पिछले साल, यार जब भी एसेट खरीदा जाएगा ना तो दो डिप्रेशन रिकॉर्ड होंगी। एक कौन सी? इनिशियल और एक नॉर्मल। जो मैंने इस साल बेचे वो खरीदा तो पिछले साल होगा ना, तो उस पर पिछले साल कितनी डिप्रेशन रिकॉर्ड हुई होंगी? दो। एक किस नाम से? इनिशियल डेप्रिसिएशन के नाम से। वो कितनी? 25 इंटू 25%। WDV मेथड है, WDV मेथड है, इसलिए WDV पे आगे रेट लगेगा। और पिछले साल ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई होगी। कितनी? 2.8 एट द रेट ऑफ 15%। 15.95। ये बीवी किसकी है? ओए इस साल की नहीं मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, इस साल की नहीं मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। ये भी 15 की है और ये भी 15 की है। मैंने 16 के साल, हमारे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 15.95 ये निकल आई, बीवी निकल आई डायरेक्ट। मैं एसेट और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग अकाउंट बना रहा हूं क्या? मुझे ओपनिंग बीवी गिवन है टैक्स वालों की, तो बीवी से तो बीवी आ सकती है ना। तो ओपनिंग WDV से तो क्लोजिंग WDV आ सकती है ना। बाहर आ जाओ। अच्छा अब क्या रहेगी? डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बीवियां हाजिर हो माइनस डिस्पोजल की बीवियां, और डिस्पोजल नहीं डालनी नीचे, डिस्पोजल को नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ। ओपनिंग बीवियां लाइन हाजिर हो 150 बिकी विकी ओपनिंग बीवी, ओपनिंग बीवी 15 मल्टीप्लाइड बाय। यार ये एसेट इस साल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन पे इनिशियल अलाउंस नहीं, इनटू 15%। और जो इस साल खरीदी उन पर दो काम, इस साल खरीदी उन पर दो काम। नंबर 1 कॉस्ट 35 इंटू 25%, कितना?
ये फिगर ना आगे यूज करनी पड़ेगी। 35 माइनस इंटू, बता बंदा रखे है 3.94। इसका कितना था? 20. बता ना बंदा रखे है 33.19 33.19 138.86 क्या? सिक्स बाय 12 नहीं करेंगे। अगर सवाल में लिखा हो ना नो डेप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो एक बात इंप्लाइड होगी फुल ईयर डेप्स इन द ईयर ऑफ परचेज। चलो हाँ बस एक मिनट देख लो। कैरिंग अमाउंट अब वो आगे टैक्स बेस कितनी जाएगी किताबों में, और अकाउंटिंग डेप्शन उल्टा के कौन सी डेप्शन माइनस करेंगे? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। मैं जाने दूंगा सब 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 अभी तस्वीर नहीं खींचनी, मैं तस्वीर भी खींचने दूंगा। ओपनिंग बीवी कितनी थी? 153। ओपनिंग बीवी में से किसकी माइनस कर दी? डिस्पोजल की बीवी। और एडिशन पे कितनी डेप्शन निकाली? डिस्पोजल पे क्यों मैंने 2 दफा डेप्शन निकाली है? क्योंकि डिस्पोजल पिछले साल तो क्या थी? एडिशन थी। डिस्पोजल पिछले साल क्या थी? एडिशन थी। कोई एक बात कर दें और जाएं, एक बात कर दें और जाएं। कोई करे नहीं, हाथ खड़ा करके कोई एक बात करें, कोई एक बात करें। कोई एक बात करें और जाएं। टैक्स वालों का गेन लॉस निकलवाएं टैक्स वालों का गेन लॉस जी बता दें। अगले ने कितने का लगाया एसेट? अगले ने 20 का एसेट लगाया और हमारे एसेट की बीवी 15। अब आपको इतना दुख हो रहा है यार, इतनी यार ये क्या निकल आया? टैक्स वालों का गेन। खुदा के लिए ये ना पूछेगा 20 कहां से आया। पुराने दुकानदार ने मेरी कीमत जो लगाई है चीज की कितना आ गया? 0.05। ये टैक्स वालों का क्या आ गया? गेन। अल्लाह हाफिज।